Hi everyone, I am Jagriti Avasthi. I secured All India Rank 2 in UPSC CSE 2020, and in this video I'll talk about the approach during the last few days. Basically prelims आने वाला है, so अब जो लास्ट के बचे हुए 40-45 ऑड डेज हैं उसमें क्या अप्रोच होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए से ज़्यादा मैंने क्या किया था. I'll be sharing what I did in these last 40 days. तो सबसे पहले मान लीजिए अगर कोई ऐसा टॉपिक है जो आपसे छूट गया है, हो सकता है एक दो टॉपिक्स, मुझसे भी एक दो टॉपिक्स रह गए थे, तो अगर कोई ऐसे एक दो टॉपिक्स हैं, से 40-50 ऑड पेजेस आपके रह गए हैं पढ़ने के लिए, तो आप उसे पढ़ सकते हैं. मतलब कई लोग बोलते हैं कि लास्ट के दिनों में कुछ मत पढ़िए, ऐसा कुछ नहीं है. बेसिकली इसलिए ऐसा कहा जाता है क्योंकि आपके पास शायद रिविजन का टाइम ना बचे लास्ट के दिनों में, सो दैट आप और रिवीजन नहीं करेंगे तो याद नहीं रहेगा. बट अभी के लिए दिस टाइम इज इनफ. अगर कोई 40-50 पेजेस का कंटेंट रह गया है, 3-4 दिन मिलकर लग करके उसको पढ़ लीजिए, रट लीजिए, अच्छे से रिवीजन कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए. सो डोंट पैनिक. अगर कुछ रह गया है, पीसफुली प्लान योर डेज एंड रीड इट. अगर ऐसा है कि मान लीजिए 40 पेज है और आप नहीं फिट इन कर पा रहे हो अपने पूरे प्लान में, जो आपने प्लान किया था उसमें आप नहीं निकाल पा रहे हो, तो डेली एक पेज पढ़ लीजिए. अगर डेली एक पेज पढ़ेंगे वो अच्छे से लर्न भी रहेगा और 40 डेज में आप कंप्लीट कर सकते हो. और आई थिंक 45 डेज रह गए हैं प्रीलिम्स में अभी, तो लास्ट के जो 5 दिन उसमें एक आध दिन में 1-आध घंटा निकाल के रिवीजन भी हो जाएगा. सो इस तरीके से बी स्मार्ट, डोंट पैनिक एंड कंप्लीट वॉट एवर. आई मीन इफ अ लिटिल बिट ऑफ समथिंग इज लेफ्ट. आई कैन नॉट से कि अगर पूरी लक्ष्मीकांत बची हुई है तो आप लास्ट के दिनों में कर लोगे, दैट कैन नॉट बी डन, बट डेफिनेटली 1-2 टॉपिक्स कैन बी कंफर्टेबली कंप्लीटेड. नाउ कमिंग टू व्हाट should be done or what approach did I follow in the last days of prelims. Revision करना है पूरा syllabus. Once you should make sure कि entire syllabus passes before your eyes, क्योंकि वहाँ पे जो भी चीजें होंगी prelims में, the answer is right in front of you. आपको आंसर लिखना नहीं है, सो आंसर आपके सामने, यू जस्ट नीड टू रिकॉल. और ऐसा सिचुएशन नहीं क्रिएट होना चाहिए कि हम वहाँ पे जाएं, बैठें एंड वी आर लाइक ओ गॉड आई रेड अबाउट इट बट आई डोंट रिमेंबर इट एनी मोर. तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए. उस चीज़ को टेक केयर करने के लिए आप रिविजन जरूर कर लीजिए. प्लान योर रिविजन. आई विल से कि आप 40 डेज का रिविजन प्लान बना लीजिए. यू हैव 45 डेज, सो 5 डेज विल ऑलवेज बी दे एड एज क्वेश्चन फैक्टर फॉर यू. काउंट कर लीजिए कि कितने आपको टॉपिक्स पढ़ने हैं. पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंट, साइंस एंड टेक, इंटरनेशनल रिलेशन, करंट अफेयर्स. ऐसे करेंगे तो 8-9 टॉपिक्स आपके ब्रॉडली उसमें निकल करके आ जाएंगे. नॉट एवरी टॉपिक नीड्स इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम. जैसे इंटरनेशनल रिलेशंस है, अब आपने अगर पूरे साल भर पढ़ा हुआ है, इट विल हार्डली टेक 1 or 2 days टू रिवाइज द टॉपिक. अगर एनवायरमेंट की बात करें, हो सकता है आपको 3-4 दिन लग जाए उसको करने में. पॉलिटी करने में आप 5 दिन ले लेंगे, हिस्ट्री को आप 6 दिन दे देंगे. तो ऐसे यदि आप डिवाइड करेंगे तो प्लीज प्लान कि आप कैसे रिविजन करने का सोच रहे हो. Why is this important? To gain confidence कि yes, I have read everything once, and also to fill any loopholes जो रह गए हों. जैसे मैंने आपसे कहा 6 दिन में हिस्ट्री रिवाइज कर लीजिए. मे बी यू विल गिव 2 days टू एंशियंट, 3 days टू मॉडर्न, 1 day टू मिडिवल, बेस्ड ऑन उनका वेटेज और प्रायोरिटी कितना क्या है. सो डोंट थिंक कि इतनी जल्दी कैसे होगा, बिकॉज आपने ऑलरेडी बहुत बार पढ़ा हुआ है, आपने रिवीजन किया हुआ है पहले भी. अभी हो सकता है आपको लग रहा हो कि शायद उतना अच्छे से याद नहीं है, आपको याद भी है. जस्ट एक बार यदि पढ़ लेंगे तो आप और ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाएंगे. एंड ऑल्सो कोई जब आप रिवाइज करोगे ना इस टाइम पे, तो यू विल नो कि दीज टॉपिक्स फॉर मी आर माई वीक पॉइंट, सो आई नीड टू फोकस मोर हियर. ये मैं बार बार भूल जाती हूँ या भूल जाता हूँ. जैसे फॉर मी पॉलिटी में मैं बार बार इमरजेंसी प्रोविजंस भूल जाती थी, तो उस पर आप ज्यादा फोकस करके पढ़ोगे, ज्यादा एम्फेसाइज करोगे. अब मुझे पता है भी, मुझे फंडामेंटल राइट्स मैंने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है. इट विल हार्डली बी अ कर्सरी ग्लांस थ्रू द एंटायर चैप्टर. सो इस तरीके से स्मार्टली प्लान योर रिविजन इवन फॉर करंट अफेयर्स. से यू टेक 5 days, आप 5 दिन में हर दिन में 2-2 पीटी आप रिवाइज कर लोगे. इस तरीके से आप प्लान कर लो. फॉर मैप्स, नॉट अ वेरी गुड सजेशन, बट मैंने जो किया था मैं वो बताती हूँ. मैपिंग आप पूरी कर लेते हो. मैं हर दिन एक मैप का फोटो खींचती थी. एंड व्हेन आई वुड बी गोइंग, व्हेन यू आर यूजिंग वॉशरूम इन द मॉर्निंग, सो आई यूज्ड टू टेक दैट माय फोन एंड आई वुड जस्ट लुक एट इट. आई वुड लुक एट द मैप. सो एवरी मॉर्निंग यू टेक अराउंड 5 to 10 फॉर योर मॉर्निंग बिजनेस. तो उस टाइम पे मैं मैप्स रिवाइज करती थी. तो जब आप मैप्स को अक्रॉस 40 days रिवाइज करोगे तो इट विल स्टे विद यू. यू डोंट नीड टू गिव एनीथिंग एक्स्ट्रा टू इट. आपको एक्स्ट्रा टाइम नहीं देना है. ऑल्सो इन द लास्ट 40 days I think you can skip reading the newspaper because whatever important content, मतलब ठीक है, लास्ट 30 days तो डेफिनेटली छोड़ सकते हो.
मैंने 40 डेज में ही छोड़ दिया था। सो दैट इज अप टू यू कि छोड़ना है या करना है। पढ़ना भी है तो फर्स्ट पेज पढ़ लीजिए, इंटरनेशनल रिलेशन वाला पेज, इकोनॉमिक्स वाला पेज, ऐसे करके आधे घंटे में मेन चीजें आप पढ़ के रिवाइज कर सकते हो। बाकी करंट अफेयर मैगजीन्स विल बी इनफ, टेस्ट सीरीज से भी आपको कंटेंट मिल जाएगा। वंस यू आर डन विद दिस रीडिंग वाला पोर्शन, द नेक्स्ट स्टेप इज टेस्ट सीरीज। कोशिश करिए हर ऑल्टरनेट डे आप एक पेपर लिखें, एक फुल लेंथ टेस्ट लिखें। डोंट वेट कि जब मैं पूरा रिवाइज कर लूंगा या पूरा रिवाइज कर लूंगी उसके बाद में जाकर के आई स्टार्ट गिविंग ऑल द टेस्ट। दैट विल नेवर हैपन, बिकॉज आपके पास टाइम नहीं बचेगा बाद में। टाइम मान लीजिए आप देने के लिए 5 दिन में लास्ट में बैठ के डेली 10-10 पेपर्स आप दे रहे हो या कुछ कर रहे हो, दैट विल नॉट हेल्प। एवरी ऑल्टरनेट डे यू गिव अ टेस्ट। रिवाइज किया है, नहीं किया है, याद है, नहीं, बस दे दो। जस्ट अपनो टाइम योरसेल्फ। अच्छा, टेस्ट देने के लिए बैठेंगे तो 2 घंटे नहीं बैठेंगे आप, 1 घंटा 55 मिनट का टाइम लेकर के टाइमर लगाइए, टेबल चेयर पे बैठिए। जीएस का पेपर है तो वो सुबह शायद 9 से 11 होता है या 8:30 से 10:30, वॉट एवर टाइम इट इज। उस बीच में ही आपको वो पेपर करना है, बिकॉज यू नीड टू नाउ सिमुलेट। आपको पूरा सिमुलेशन क्रिएट करना है अपने आसपास की वो 9 से 11 या वो 8:30 से 10 जो भी 2 घंटे उसमें आपका ब्रेन एक्टिव होना शुरू हो जाए। स्टार्ट चेंजिंग योर हैबिट्स henceforth। कि जितने भी बजे से सुबह से आपका पेपर होना है प्रीलिम्स का, उतने बजे के हिसाब से आप सुबह उठो, फ्रेशन अप योर सेल्फ, ईट ब्रेकफास्ट, उतना ही ब्रेकफास्ट जितना उस दिन खाने का अनुमानित है कि मैं इतना ही। सी ऑल दिस दैट आई एम टेलिंग यू, आप ना भी करें तो चल जाएगा, बट दिस विल ऑल्सो हेल्प यू ट्रेन योर सेल्फ फॉर द एग्जाम विच इज गोइंग टू कम ऑन 28th May आई गेस। सो आपको क्या करना है, आप पेपर लेके बैठो उसी टाइम पे, ताकि आपको आदत पड़ जाए। टेबल चेयर पे बैठिए, टाइमर लगा दीजिए। घर में कोई मेंबर है तो उसको बोल दीजिए कि जैसे ही टाइमर बजे यू स्नैच अवे माय OMR प्रिंट करवा लीजिए प्लेन A4 साइज पेपर पे, और OMR मार्केट में भी मिल जाती है इजिली। उसमें फिल करके कोशिश करें कि आप फिल करके करें, उसको बाईपास नहीं करना है ये प्रोसेस, अदरवाइज लास्ट में जाके आपको OMR फिलिंग में इश्यूज आएंगे। आप वो गोले से बाहर भर रहे हो, गोला कम भर रहे हो, क्योंकि आदत नहीं है। सो आदत बनाने के लिए आप ये मान के चले अब आपको 20 फुल लेंथ टेस्ट देने हैं, 20 OMR भरनी है। CSAT भी प्रैक्टिस करिए। इफ यू आर वेरी वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट इट, मे बी यू कैन जस्ट गिव 4-5 टेस्ट एंड लेट इट बी। इफ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट इट, जो भी आप 20 पेपर देंगे उसके साथ आपको 20 CSAT भी देने चाहिए, क्योंकि उससे आपको काफी हेल्प मिलेगी। फाइनली जब आप एग्जाम दे रहे होगे, आप बहुत हैबिचुएट हो चुके होगे अपने दिमाग को उस तरीके से चलाने में। इट्स ऑल अबाउट ट्रेनिंग योर ब्रेन, राइट? एवरी वन ऑफ अस इज वेल प्रिपेयर्ड। हम सब ने अच्छी पढ़ाई करी हुई है। इट्स ऑल अबाउट व्हाट वी डू ऑन द D-Day। सो उसके लिए हमें रेडी होना है। टेस्ट सीरीज की एनालिसिस की भी मैं थोड़ी सी यहाँ पे बात करूंगी। तो अगर टेस्ट सीरीज मान लीजिए आपने दे दी, व्हाट आफ्टर इट? आप एक नोटबुक बना लीजिएगा, उसको डिवाइड कर लीजिएगा टॉपिक वाइज या सब्जेक्ट वाइज, पॉलिटी, एनवायरमेंट, हिस्ट्री, इस तरीके से। जो भी आप टॉपिक गलत करते हो अपने टेस्ट में, सपोज मैंने आज एक टेस्ट दिया, उसमें मैंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का आंसर गलत मार्क कर दिया, तो मैं जाके नॉन कॉपरेशन, मैं कुछ नहीं करूंगी, मैं हिस्ट्री जहां पे मैंने उस रजिस्टर में लिखा है उसमें जाके लिख दूंगी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। कोई पर्टिकुलर टॉपिक गलत हुआ है, कोई पर्टिकुलर डेट गलत हुई है, तो मैं उसमें नीचे एक डेट मेंशन कर दूंगी उस रजिस्टर में, सो दैट आई नो कि दीज आर द थिंग्स दैट आई एम फॉरगेटिंग, राइट? उस रजिस्टर में मैं छोटे छोटे नोट्स में जो क्वेश्चन मेरे से गलत हुए हैं वो उस टॉपिक में जाकर के मेंशन करूंगी। पॉलिटी का टॉपिक गलत हुआ है, पॉलिटी वाले पोर्शन में लिख दिया। हिस्ट्री का गलत हुआ, हिस्ट्री वाले पोर्शन से लिख दिया। आप जो टेस्ट सीरीज दोगे उसका जो सोल्यूशंस है उनको अच्छे से पढ़िए, उसमें से आपका काफी सारा रिवीजन हो जाएगा। जैसे मैंने कहा ना, रिवीजन हो ना हो बस टेस्ट दे दो, क्योंकि काफी कुछ तो आपका टेस्ट सीरीज से ही रिवीजन हो जाता है, उसके सोल्यूशन पढ़ पढ़ के आपका रिवीजन हो जाएगा। तो ये एक रजिस्टर मेंटेन कर लेना, टॉपिक वाइज उसमें डिवाइड कर लेना और उसमें लिख लिया करना कि ये टॉपिक गलत हो रहे हैं, ताकि जब रिवीजन करने के लिए बैठोगे उन टॉपिक्स पे ज्यादा ध्यान दे पाएंगे आप। एक ये चीज करनी, और एक और एनालिसिस अपनी टेस्ट सीरीज में ये करना है कि जो गलत हो रहे हैं आपके क्वेश्चंस, उनका रीजन क्या है गलत होने का। देखिए, गलत 3-4 चीजें हैं। एक, लैक ऑफ रिविजन, कि पता था, पढ़ा था, याद नहीं है, उसको रिवाइज कर लो। दूसरी चीज, पता ही नहीं है। पता क्यों नहीं है? या तो स्टैंडर्ड बुक्स में नहीं है, या फिर हमने स्किप कर दिया, हमने पढ़ा ही नहीं। उसको पढ़ लीजिए, अपने टेस्ट सीरीज के सोल्यूशन से पढ़ लीजिए। कोई नया पॉइंट मिल रहा है जो बुक्स में नहीं दिया था, उसको रजिस्टर में, ये जो रजिस्टर बनाया ना आपने टॉपिक वाइज डिवाइड करके, उसमें लिख लीजिए। इस तरीके से आपको अपनी टेस्ट सीरीज को एनालाइज करना है। फिर मान लीजिए आपका आंसर गलत होता है क्योंकि आपने गेस वर्क किया और वो गेस वर्क गलत हो गया,
कुछ चीजें देखिए ऐसी हैं जो आप पढ़ नहीं सकते, आपको टाइम मिल भी जाएगा तो यू विल नॉट रीड रैंडम स्टफ, तो हमने उसमें एलिमिनेशन टेक्निक यूज कर ली, गेस वर्क यूज कर लिया। कुछ चीजें ऐसी होंगी, कुछ सब्जेक्ट ऐसे होंगे जहां आपका गेस वर्क काम नहीं करेगा, और कुछ सब्जेक्ट होंगे जहां गेस वर्क बहुत अच्छा काम करेगा। जैसे मेरे लिए गेस वर्क वुड वर्क इन साइंस एंड टेक में चल जाता था, एनवायरमेंट में चल जाता था, हिस्ट्री में नहीं चल पाता था, आर्ट एंड कल्चर में बिल्कुल ही नहीं चल पाता था। सो आई डिसाइडेड कि मैं आर्ट एंड कल्चर में गेस वर्क नहीं करूंगी अंटिल आई एम समवॉट श्योर अबाउट इट, कुछ तो लॉजिक हो, मतलब आई विल नॉट डू वैसा वाला चीज इस चीज में, क्योंकि माई कॉमन सेंस इज नॉट वर्किंग इन दैट सब्जेक्ट। ये एनालिसिस आपको भी करनी है कि इन दीज पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स द वे आई थिंक, द वे आई अप्रोच द क्वेश्चन डजंट वर्क इन माई फेवर, क्योंकि जो गेस वर्क है उसमें नेट तो पॉजिटिव निकल के आना चाहिए ना। एक और रीजन होता है आंसर गलत, क्वेश्चन गलत अटेम्प्ट होने का, आपने क्वेश्चन पढ़ा ही गलत। दिस शोज कि आपका लेवल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, लेवल ऑफ फोकस कम है जो एग्जाम की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से। तो इन 3 चीजों पे फिर आपको वर्क करना है। टेस्ट सीरीज का जो ऑब्जेक्टिव है वो ये नहीं कि हम कितने मार्क्स लेके आ रहे हैं, बट इट्स ऑल अबाउट इंप्रूविंग योर मिस्टेक्स एंड नॉट रिपीटिंग देम। जो आप जैसे आपकी जो मैंने बताया ना कि जो भी आप टेस्ट सीरीज से लर्निंग करोगे वो आप एक अलग रजिस्टर बना लोगे। जब लास्ट के 5 दिन बचेंगे आप उस रजिस्टर को एक बार पूरा थरली रिवाइज कर लीजिएगा, और बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि आपने खुद हाथ से लिखा हुआ होगा। सो ऑल दिस विल फॉल इन प्लेस। एक चीज और जो आपको करनी है इस पूरे बीच में, डे को भी प्लान कर लीजिए। नाउ इट इज एक्सपेक्टेड ऑफ यू कि एग्जाम आने ही वाला है, तो एटलीस्ट यू विल स्टडी फॉर से 12 आवर्स अ डे, तो आप पढ़ोगे ही, इतना तो आप करोगे। उसमें से भी अगर आप पेपर दे दिया 2 घंटे आपने, तो 10 घंटे बचे, फिर आप उसको रिवाइज करोगे 2 घंटा, 8 घंटे बचे। उस 8 घंटे में से सपोज आप 1 घंटा न्यूज़पेपर में या किसी तो चीज में आपका चला जाता है, तो आपके पास 7 घंटे बचते हैं, ऐसा कुछ। 6 आवर्स आपको अपना जीएस का पोर्शन रिवाइज करना ही करना है। आप ये मान के चलो 6 to 7 आवर्स आप डेली बैठ करके रिवाइज करोगे अपनी स्टैंडर्ड बुक्स को। एक बार अपने डे को प्रॉपर प्लान करना स्टार्ट कर देंगे, थिंग्स विल स्टार्ट फॉलिंग इनटू प्लेस। बिलीव मी, जैसे हम कहते हैं ना कि जस्ट बिफोर द डॉन द नाइट इज द डार्केस्ट, कि सुबह होने से जस्ट पहले वाली रात इज द डार्केस्ट इट इज, तो वही वाला ये टाइम है। इट इज द टाइम टू होल्ड योर सेल्फ टुगेदर। नाउ इट इज द टाइम कि आप अपने आप को पकड़ के रखें। आई जस्ट टेल यू अ स्मॉल स्टोरी। आई नो जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं दे आर रनिंग शॉर्ट ऑन टाइम। आई जस्ट टेल दिस स्टोरी, इट इज वेरी 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 मोटिवेटिंग टू मी, आपको भी करेगी। देयर वाज दिस लिटिल गर्ल, उसको स्विम करना बहुत अच्छा लगता था, पेरेंट्स ने भी काफी सपोर्ट किया। शी स्टार्टेड स्विमिंग, मेहनत की, शी बिकेम अ गुड स्विमर। फिर उसने डिसाइड किया कि अब वो इंग्लिश चैनल को क्रॉस करेगी, शी विल स्विम अक्रॉस द इंग्लिश चैनल। अब इंग्लिश चैनल कहाँ है ये जाकर के देख लीजिएगा, आई गेस इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में, नॉट वेरी श्योर बट जस्ट चेक, राइट। तो उसने शी विल स्विम अक्रॉस द इंग्लिश चैनल, उसने डिसाइड किया, मीडिया को बुलाया, सबको बुलाया, शी स्टार्टेड स्विमिंग। बट उस दिन इट वॉज अ फॉगी डे। फॉगी डे इन द सेंस शी कुडंट सी कि मैं कहाँ जा रही हूँ, सही जा रही हूँ, मतलब कितना डिस्टेंस बचा होगा, वेदर आई एम पुटिंग द राइट एफर्ट और नॉट, काफी मतलब अनसर्टेनिटी सी थी उस दिन। इट वॉज अ फॉगी डे। शी स्टार्टेड स्विमिंग, 1 stroke, stroke after stroke, she swam and swam and swam. एक पॉइंट पे शी स्टार्टेड गिविंग अप। शी वाज लाइक अब मुझसे नहीं होगा, 1 stroke more, 1 stroke more, एंड देन शी गेव अप। उसके पास एक विसल थी, शी ब्लू द, एंड बिकॉज इट वॉज फॉगी तो उसको ये भी नहीं दिख रहा था कि कितनी दूर बचा हुआ है, समझ रहे हो, मतलब स्विम करती गई, अपना बेस्ट देती गई, लेकिन अब कितनी दूर बचा उसको समझ में नहीं आया। उसको लगा अभी तो बहुत होगा, आई कांट टेक इट एनी मोर, लेट मी गिव अप। शी गिव अप। और जब वो बाहर निकल के आई तो उसने देखा कि वो अपनी मंजिल से सिर्फ 2 strokes दूर थी, एंड शी गेव अप देन। नेक्स्ट टाइम शी ट्राइड अगेन, शी सक्सीडेड। सो व्हाट वाज द इशू? कई बार हमें दिखता नहीं है कि हम कहाँ जा रहे हैं। जैसे हमारा प्रीलिम्स है या यूपीएससी का रिजल्ट है, वी से इट्स वेरी अनसर्टेन, वी डोंट नो वेयर इट विल गो टू, एंड वी स्टार्ट गिविंग अप। डोंट डू दैट। आई थिंक इन दीज लास्ट मोमेंट्स आपके वो 2 स्ट्रोक जो है ना फाइनल वाले, भले ही ना समझ में आ रहा हो वेयर इट्स गोइंग, यू डोंट नो व्हाट द रिजल्ट इज गोइंग टू बी, but it is a time to take those final 2 strokes. Just give in your best, keep revising, give tests, identify your mistakes, correct them. Like let it be the best time that you can have in your preparation. मतलब I really push my limits during this particular time, या prelims के पहले वाला हो या mains के पहले वाला हो. This will actually test कि मतलब who is the fittest of the all. So prove that you are the fittest one. And I hope and I wish that all of you really succeed. And you get the best of everything in your life and in this exam as well.
So all the very best to everyone. Just keep hope, keep faith, and be very patient. All the very best. Thank you.